किसको वोट? किसी को भी नहीं, कोई खास वजह? किसी लानती को वोट नहीं देते। मैं किसी ने नहीं बेटा वोट देना। क्यों, कोई खास वजह? तौबा कर लो, नाराज हैं? तौबा कर लो, किसी को नहीं वोट देना। उस वक्त कोरोना भी तो फिर आ गया। ਕਰੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੋਨੇ ਹੀ ਬੜਾ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾਇਆ कुछ भी ना मिले नून लीग को वोट देना। हमारे बाप दादा ने नून लीग को दिया, कुछ भी ना मिले। 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਛੜੋਤਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ। कहा जाए तो जो महंगाई है वो पीटीआई के दौर में ज्यादा होगी। इन्होंने कौन सी कसर छोड़ी है, इन्होंने उससे डबल कर दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ हब के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया बख्श। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का 129 में, जहां पर इंतखाबात का जो पंडाल है वो सज चुका है। मियां मोहम्मद अजहर की वफ़ात के बाद यहां पर ज़िमनी इलेक्शन दोबारा होने के लिए जा रहे हैं और नून लीग से यहां पर जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो हैं मियां मोहम्मद हाफिज़ नोमान साहब और उनके मद्दे मुकाबिल हैं पीटीआई से हमाद अजहर साहब। तो हम लोगों की राय जानते हैं कि वो किसको वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं, आप इसी इलाके से हैं? यस, मुझे ये बताएं, जो अब ज़िमनी इलेक्शन यहाँ पर होने वाले हैं तो किसको वोट देंगे आप? देखें मुकाबला तो कांटे जा रहे हैं। आफर नमान साहब भी एक्टिव हैं और हमाद अजहर साहब भी बहुत एक्टिव हैं। देखें, यहाँ तक इनके हमारे वोट का तल्लक है ना, वो जाएगा नून लीग को। खास वजह कोई? वजह ये कि वो तो तरक्याती कामों में इंटरेस्टेड हैं, बाकी इंटरेस्टेड नहीं है। ये मसला है, तो अजहर क्या करवाते हैं ये। अच्छा, यहाँ पहले भी जैसे कि मियाँ अजहर साहब जीते थे तो क्या वो तरक्याती कामों में एक्टिव नहीं? नहीं थे, लेकिन जो इनकी वो है ना कारकर्दगी हमारे हल्के में बहुत अच्छी है। सर, आप किसको वोट देंगे? ਪੀਟੀਆਈ ਕੋ कोई खास वजह? ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। चीनी मिल नहीं रही, क्या मिल रहा है खाने को। अभी भी ये देख पैसे हमारे पास है, चीनी मिल नहीं रही, कहाँ से कहीं से भी नहीं मिल रही। 9300 का तोड़ा मिल रहा है। पीटीआई के दौर में ठीक पीटीआई के दौर में ठीक था। था। आप किसको वोट? कुछ भी ना मिले नून लीग को वोट देना। हमारे बाप दादा ने नून लीग को दिया, कुछ भी ना मिले। पार्टी हमारी एक ही है। की तरक्की को नहीं देखेंगे, बाप दादा को देखेंगे? की होगी जो होनी चाहिए, ये नून लीग ने की है और कोई नहीं है तरक्की करने वाला। ये ऑरेंज ट्रेन ये सब ये मुल्क की जरूरत है। आज कितने ਉਹਨੂੰ ਜਾਦੇ ਚਟਿਆ ਕਰੋ शेख साहब, मोटरवे ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਤੇ ਚਟਿਆ करो। देखो कितनी दुनिया सफर कर रही है। देखो 2011 में कराची में था मैं, उधर इतनी कत्लो गारत थी। सब लोग बोलते थे कि अमन हो जाए हम वोट देंगे। नवाज शरीफ ने आके उधर अमन कराया था। आज जब पंजाब में अमन 13 है में तो सिर्फ गवर्नमेंट इसी आई वजह से थी, अमन है, 2013 इनकी वजह से पंजाब में अमन है। इसी चीज का अमन है। चाइना का दौरा किया, 16 करोड़ रुपया लगाया, वो गरीबों पे लगाते, गरीब अमीर होते। 16 करोड़ की कौन सी बात है, यहाँ पे अरबों रुपए लग रहे हैं लोगों पे। आप देखो तो सही, ये देखे तो सही। जितने पैसे दिखाए जाते हैं कि इतना इस चीज़ में लगे हैं, क्या उतने ही लगते हैं? करप्शन नहीं? करप्शन तो है इस मुल्क में, वो तो बड़ी मुश्किल है ख़त्म होना। एक दौरा लेकिन 16 करोड़ का है। एक दौरा 16 करोड़ का है। ये देखो 16 करोड़ का एक दौरा है। पोतरियां दोतरियां छड़ोतरियां भी ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। नहीं देखो जी, उनका काम नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो सिर्फ मुल्क। अंकल का सवाल ठीक है कि दोतरियों पोतरियों को ले गए, वहाँ पर उनका क्या? देखे जी, वो मुल्क के लिए गए हैं वहाँ पे। एक दौरा 16 करोड़? आज ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ। ये जो इस मुल्क की हालत है ना, ये मियाँ की वजह से ये मुल्क बेहतर हुआ। मियाँ मुल्क बेहतर है आपको लगता है? बेहतर है। ये मुल्क अभी अच्छे दौर में जा रहा है। चीनी क्यों नहीं मिल रही है अंकल? चीनी को छोड़ दें आप, चीनी मिल रही है। सबको गोला मार दे, सिर्फ नून लीग को ले आए। सब कुछ मिल। मुल्क में एक ही पार्टी है, वो नून लीग है, बाकी सब खत्म। अंकल मुझे ये बताएं, जैसे कि पीटीआई का भी दौर रहा है तो 3 साल में पीटीआई ने क्या तरक्याती काम किए थे? बातें तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी की थी कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, क्या बन गया? उसको टाइम ही नहीं दिया गया। उसको 3 साल का टाइम कम था। सिवाय नून लीग ਨੂੰ पकड़ दगड़ के अलावा और काम क्या है। पीटीआई, ये तो पीटीआई के दौर में भी हुआ था। नून लीग नहीं 3.5 साल उसकी हुकूमत रही है। 3.5 साल आप कहते हैं, 3.5 साल का अर्सा कम था? तो उतनी देर भी उन्होंने ये अपने बाप को गाली दो, भाई के साथ लड़ो, बस ये उन्होंने काम दिया पीटीआई वालों ने। कहा जाए तो जो महंगाई है वो पीटीआई के दौर में ज्यादा हुई। तो इन्होंने कौन सी कसर छोड़ी है, इन्होंने उससे डबल कर दी है। आपको नजर नहीं आ रही? 173 रुपये चीनी का ऑर्डर दिया हुआ तो दुकानों पे 200 रुपये मिल रही है। इनके ऊपर क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं?
वजह से आप पीटीआई को वोट पहले भी उसी को दिया, अभी उसी को दें। किसको वोट देंगे? शेर को शेर कोई खास वजह? शेर ने बहुत काम किए हैं। लेकिन अब जैसे महंगाई भी बहुत ज्यादा हो रही है, लोग इस वजह से परेशान। चोर काट गया ना, छोटा चोर छोटा चोर इमरान। हाँ, ऐ जब नीचे उतरे थे इसने घी छोड़ा था 150 रुपये, 50 रुपये चीनी चोरी थी, 65 रुपये तेल छोड़ा था। वो नीचे उतरा, जो ऊपर आया 65 से एकदम 80 रुपये हो गया। लेकिन उस वक्त कोरोना भी तो फिर आ गया। कोरोना बाद बहाना मिल गया कोरोना का, कोरोना ही बड़ा रुपया कमाया। इतनी दहाइयों से नून लीग की हुकूमत है, तो ऐसे कौन सी तरक्याती काम किए कि आवाम जो है सड़कें बनाई हैं, कोई गली नहीं छोड़ी, उसने पुलें बनाई हैं, ऑरेंज ट्रेन बनाई, कौन सड़कें। चले नाज़रीन, आगे चलते हैं, आगे पूछते हैं कि लोग किसको वोट देते हैं। लेकिन अगर हमने अभी तक जितना देखा है, लोग नून लीग के हक में काफ़ी ज़्यादा हैं इधर। हालांकि इधर जो पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए थे उसमें जो है पीटीआई जीती थी। ये बताइएगा कि किसको वोट देंगे आप? मैं किसी ने नहीं बैठा वोट लेना। क्यों, कोई ख़ास वजह? नाराज़ हैं? कर लो, किसी को नहीं वोट देना। पहले किसको वोट दिया? पहले मैंने इमरान खान को दिया, इसी वजह से तौबा कर। बस खत्म। अंकल जो है वो बहुत तपे हुए हैं, किसी को, आप किसको वोट? किसी को भी नहीं, कोई ख़ास वजह? किसी लानती को वोट नहीं देना। आवाम जो है तपी भी बहुत हुई है, क्योंकि चाहे पीपल्स पार्टी वालों को बिल्कुल नहीं दे, लेकिन आपकी जो वोट का हक है वो तो ज़ाया हो जाएगा ना अगर आप फिर भी गलत बंदों को ही देना है तो उससे बेहतर है ज़ाया कर लो। 5 साल जो गलत बंदे अपने पे मुसल्लत करते हैं, वोट देते रहे, क्या पता कोई तो अच्छा काम करे। कोई भी नहीं कर रहा जी, कौन अच्छा कर रहा है। हल्के से आप किसको वोट देंगे? वोट तो दिया है सबको ही तो, लेकिन इस वक्त कोई हालात नहीं है। जो भी है उसने अपने ही सोचा है। हम गरीब लोग पिस रहे हैं अपनी महंगाई में, परेशानियों में। बिल हैं डबल हुए हैं, घरों के किराए डबल हुए हैं, काम कारोबार बिल्कुल नहीं है एक भी। बहुत परेशानी है। अपने वोट का हक इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, करेंगे, देंगे, किसको देंगे? जो भी बिलीव दिलाता है उनको दे देते हैं धोखे में आके। तो प्यार से ले लेते हैं सब, बाद में अपने आप रंग दिखाते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, मुख्तलिफ लोगों से हमने राय ली, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी। कोई पीटीआई को सपोर्ट करता है तो कोई नून लीग को सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ अवाम ऐसी भी है जो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी है और वो किसी को सपोर्ट नहीं करती, और वोट देने का जो हक है वो भी अपना ज़ाया कर रही है। तो असल फैसला जो है वो 17 सितंबर को होगा कि फातेह कौन होता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान रुकैया बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।